उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा गांव जो कि 1998 में स्थापित हुआ था, आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पानीपुर गांव पहले की तरह सामान्य था, खुशहाल, शांत और थोड़ा सा धार्मिक भी था। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। औरतें एक एक करके गायब होने लगी, किसी को पता नहीं चला कि वे कहाँ गई। न खून, न चीख, न सबूत, केवल सन्नाटा और हवा में एक अजीब सिंध सड़ी हुई मांस की महक। बहुत ही लोगों के नाक में सुगंध आ रहा था, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने गांव के मंदिर में शिव चालीसा का पाठ चल रहा था। महिलाएं और बच्चे मंदिर में थे, पुरुष खेतों या अपने घरों में आराम कर रहे थे। गांव की विधवा स्त्री श्याम काकी, जो झाड़ फूक में माहिर मानी जाती थी, मंदिर के पीछे वाले पीपल के पेड़ को देखकर बुदबुदाने लगी। अब वक्त आ गया है, 21 साल का शराब फिर लौटेगा। किसी ने ध्यान नहीं दिया, सबने सोचा बूढ़ी हो गई है, वैसे बड़बड़ा रही होगी। लेकिन उसी रात गीता, जो गांव के सरपंच की बहू थी, मंदिर से लौटते समय अकेले ही चल दी। रास्ते में उसे किसी स्त्री की करकराहने की आवाज सुनाई दी, बचाओ। वो रुकी, इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अचानक बगल के खंडर से एक पतली लंबी छाया निकली। उसकी आंखें जल रही थी, चेहरा झुलसा हुआ और बाल लंबे उलझे हुए। उसने गीता को देखा और फिर बस हवा का तेज झोंका आया। अगले दिन गीता गायब थी। सावित्री, जो हर सुबह तुलसी को पानी देती थी, दरवाजे से बाहर निकलते ही जोर से चीखी और फिर उसकी आवाज गूंजती हुई बंद हो गई। पड़ोसियों ने दरवाजा खोला, सावित्री कहीं नहीं थी। जमीन पर केवल काले बालों की लंबी लेटे और एक टूटा हुआ कड़ा। गांव डरने लगा। लोगों ने बच्चियों और स्त्रियों को घर से बाहर निकलने पर मना कर दिया था। श्यामा काकी ने 60 साल पुरानी एक तंत्र ग्रंथ की किताब निकाली। किताब का नाम था रक्त चंद्रिका की वंशवाटिका। उसमें एक अध्याय था तांडवी डायन और 21 साल का श्राप। उसमें लिखा था, जिस गांव में पहली बार रक्त पूर्णिमा की रात एक स्त्री बिना रक्षण के निकलेगी, वहां तांडवी डायन का जन्म फिर होगा। हर 21 साल बाद वो लौटेगी और हर बार 21 औरतों को निगलेगी। श्यामा काकी कांप गई। उसने किताब बंद की और बोली, वो लौट आई है, वही डायन जिसकी हमने कभी चीता तक नहीं देखी थी। गांव के किनारे एक पुराना सूखा तालाब था, तलैया वाली बावड़ी। रात के वक्त कुछ लड़कों ने दावा किया कि वहां किसी औरत को उल्टे पैर चलते देखा गया। वो पानी झांक रही थी और बोल रही थी, 1, 2, 20, 31, इंतजार खत्म होने को है। जब लड़कों ने भागने की कोशिश की, एक काला धुआं निकला और हवा में गूंजा, अभी तो खेल शुरू हुआ है। पंडित नरहरि शास्त्री ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। बोला, यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है, ये तांडवी डायन है। उसे मारा नहीं जा सकता, केवल रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए बलिदान चाहिए, किसी पवित्र आत्मा का बलिदान। गांव का लड़का आकाश, जो शहर में पढ़ता था, छुट्टियों में गांव आया था। उसे यह सब एक कहानी लग रहा था। लेकिन जब उसकी माँ रेणुका भी अचानक बिना निशान के गायब हो गई, उसका भरोसा टूट गया। आकाश ने ठान लिया, मैं इसे खत्म करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। श्यामा काकी ने हिमालय के एक पुराने तांत्रिक अग्निवेश बाबा को बुलाने का फैसला किया। कहा जाता है कि उन्होंने भैरव साधना में डायनों को काबू करने का विद्या पाई थी। तीसरे दिन बाबा गांव पहुंचे, सफेद दाढ़ी, काले वस्त्र और हाथ में त्रिशूल। उन्होंने आते ही कहा, यह कोई सामान्य डायन नहीं है, ये अर्थ डायनी, रक्त पिचासनी है। इसे इंसानों का मांस नहीं, औरतों की आत्मा चाहिए। गांव के पुरुष भय से कांपने लगे, पर अग्निवेश बाबा ने आदेश दिया, रक्त पूर्णिमा से पहले इसकी आत्मा को बांधना होगा, वरना पूरा गांव खत्म हो जाएगा। रक्त पूर्णिमा से एक दिन पहले 19 औरतें पहले ही गायब हो चुकी थी। बस 2 औरतें बची थी, श्यामा काकी और आकाश की बहन रूपा। रात के 12 बजे रूपा अपने कमरे में सो रही थी। बाहर से आवाज आई, रूपा मेरी बच्ची, दरवाजा खोलो, मैं माँ हूँ। रूपा घबरा गई, माँ तो मरी नहीं है, फिर ये कौन है? उसने खिड़की से झांका, वहाँ उसकी माँ खड़ी थी, लेकिन चेहरा पूरा जला हुआ था और आंखें लाल थी, जैसे खून से भरी हो। जैसे ही उसने खिड़की बंद की, खिड़की फट गई और वही औरत अंदर आ गई। जब तेरी बारी है, 21वीं आत्मा पूरी होती है, तांडव शुरू होगा। रूपा, जो अपनी माँ जैसी शक्ल वाली डायन को देखकर डर से बेहोश हो गई थी, अब जागी तो खुद को एक अंधेरे सड़े हुए तालाब के
किनारे पाया गया। चारों तरफ जलते हुए दिए और काले वस्त्रों में कुछ स्त्रियों के प्राचीन रूप। उनके बीच बैठी थी वही तांडवी डायन, आंखें खून सी लाल, नाखून लोहे से और मुंह जैसे टपकता काला लार। 20वीं आत्मा आ चुकी है, अब बची है बस एक। रूपा चीखती है, कौन हो तुम, क्या चाहती हो? डायन बोली, मुझे उन सब औरतों की आत्मा चाहिए जिन्होंने मुझे जलाया। मैं हूँ रक्ता पाहनीपुर की बेटी, जिसकी आत्मा को इन औरतों ने तंत्र मंत्र से हंसाकर जिंदा जला दिया था। गांव के तांत्रिक अग्नेश बाबा ने एक रहस्य खोला। रक्ता कोई सामान्य लड़की नहीं थी, वह भी एक तांत्रिका थी। पर जब गांव की स्त्रियों ने देखा कि वो पुरुषों को सम्मोहित कर रही है, बच्चों को गायब कर रही है, तब उन्होंने रक्ता को पीपल के पेड़ से बांधकर तंत्र के जरिए आग में जिंदा जलाया था। मरते समय उसने श्राप दिया, 21 साल बाद लौटूंगी और हर वो स्त्री जिसकी औलाद ने मेरी चीखें नहीं सुनी, उनकी आत्मा निगल जाऊंगी। गांव की औरतें तब डर के मारे चुप थी। अब उसकी आत्मा लौट आई है, अर्धनाई रक्त पिचासनी बनकर। अग्निवेश बाबा ने कहा, अगर अंतिम आत्मा खुद से बलिदान दे दे तो उसे बांधा जा सकता है, वरना डायन को कोई नहीं रोक सकता। श्यामा काकी आगे आई, कांपते हुए बोली, हमने पाप किया था और अब मैं अपनी जान देकर इस पाप को खत्म करूंगी। बाबा ने मंत्रों का जाप शुरू किया। काली हवन अग्नि में काकी बैठ गई। डायन की चीखें गूंजने लगी, नहीं, ये आसान अंत नहीं हो सकता। रूपा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन तभी आकाश को अचानक एक बात याद आई। रक्ता की आत्मा अब भी पीपल के पेड़ से जुड़ी हुई है। वो बाबा को रोक कर बोला, अगर हम उस पुराने पीपल को आग लगाए तो रक्ता की आत्मा जड़ से खत्म हो सकती है। बाबा चौंक गए। बाबा ने बोला, पर वो तो पैर शमशान के पास है और वहाँ जाने का मतलब है आत्महत्या। लेकिन आकाश तैयार था। आकाश, बाबा और गांव के कुछ साहसी लोग मशाल लेकर उस पुराने पीपल के पास पहुँचे। जैसे ही आग लगाई गई, पूरा गांव कांपने लगा। आसमान लाल हुआ, हवा में सड़े मांस की गंध फैली और रक्ता की आत्मा एक विशाल काली धुएं जैसी आकृति बनकर निकली। उसकी आंखें जल रही थी, मुंह में चिंगारियां निकल रही थी। उसने चीखा, नहीं, ये मेरा घर है, मेरी आत्मा को जला नहीं सकते। बाबा ने काल भैरव तांडे स्रोत का उच्चारण तेज किया। चारों दिशाओं में आग फैल गई। रक्ता जोर से चीखती रही। उसके शरीर के हिस्से हवा में जलने लगे। उसका अंत शुरू हो चुका था। जब सब कुछ शांत हुआ तो बाबा ने देखा श्यामा काकी अब नहीं रही। उनकी हड्डियों के पास एक मंत्रोच्चारी ताबीज पड़ी थी, जो उन्होंने खुद को बलिदान करते वक्त पहना था। बाबा बोले, 21वीं आत्मा खुद ही रक्ता से टकराई, उसका पाप उसका अंत बन गया। गांव शांत हो गया। औरतें वापस नहीं आई, लेकिन उनकी आत्माएं अब मुक्त थी। कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक रहस्य बाकी था। रूपा और आकाश जब गांव के पीपल के पास अंतिम पूजा करने गए तो एक बुजुर्ग औरत को देखा जो एक झाड़ी के पीछे खड़ी थी। वो मुस्कुराई और बोली, अब मैं लौट जाऊंगी, अगली बार मिलेंगे 21 साल बाद। फिर वह धुएं में गायब हो गई। रूपा कांप गई। आकाश ने उसकी आंखों में देखा और बोला, शायद रक्ता की आत्मा पूरी तरह गई नहीं, वो अब भी देख रही है। यह कहानी न सिर्फ एक डरावनी डायन की, बल्कि उसके पीछे एक अन्याय और प्रतिरोध की कहानी है। तांडव समाप्त हुआ। क्या रक्ता सच में खत्म हो गई या अगली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ गई है?